चलिए, सो चैप्टर नंबर 8 स्लस्किस इक्वेशन। स्लस्किस इक्वेशन में हम सीखेंगे कि कैसे किसी गुड का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड में जो चेंज आता है उसको एनालाइज कैसे किया जाए। प्राइस चेंज होने पर जब डिमांड में चेंज आता है उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं, और प्राइस इफेक्ट कंप्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब ये अगर मेरे को अच्छे से सीखना है, स्लस्की अच्छे से सीखना है, तो मैं मैथमेटिकली जाऊंगा, डायग्रामेटिकली भी हम करेंगे, बट पहले मैथमेटिकली शुरू करते हैं। एक डिमांड फंक्शन लेते हैं, आपके वेरिएंट का एग्जाम्पल है ये। हमें दिया x1 वन इज इक्वल टू 10 + m/10 p1। सभी लोग से विनती है उतार लीजिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, जो लोग यहां पर भी बैठे हैं वो भी, एक बार ये एग्जाम्पल उतार लें प्लीज। और अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि सर डिमांड फंक्शन क्या होता है मैं भूल गया, तो आप चैप्टर 6 की वीडियोस देख लीजिए। चैप्टर 6 में हमने सिखाया हुआ आपको कि डिमांड फंक्शन होता क्या है। फर्दर हमें यहां पर बोला गया है कि कंज्यूमर की इनकम 120 रुपए है और गुड का प्राइस 3 रुपए है। कई बच्चे फिर कहते हैं सर थोड़ा सा समझा दो ना डिमांड फंक्शन, अगर हमें याद नहीं आ रहा तो हमें अभी इसमें दिक्कत ना हो जाए। बेटा डिमांड फंक्शन बेसिकली आपको ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा। डिमांड फंक्शन क्या देगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कैसे? मैं अभी आपको शो करता हूं। अब अगर मुझे ये डिमांड फंक्शन दिया है और इनकम और प्राइस दिया है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। ये हो गया 10 + 120/10 × 3। ये आ गया सॉल्व करके 14। उतारते चलिए मेरा बच्चा। तो बच्चा कहता है ये 14 क्या आया? ये 14 आया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरा बच्चा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आइए, आपकी रीडिंग तो सिर्फ इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करेगी, हम डायग्राम के साथ आपको सिखाते हैं बेटा। ये हो गया आपका बजट लाइन ए बी। यहां पर मैं ले रहा हूं इनकम जो कि है 120 रुपए, 3 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ गया 40। आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है ये 14 यूनिट IC1E1। ठीक है। तो बच्चा कहता है आप वो क्यों नहीं ले लेते, वाई एक्सिस पर क्या है? आप चाहो तो मैं वो भी ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, 14 यूनिट आपने ली, 3 रुपए के हिसाब से 42 खर्च दिए, सो यू मस्ट बी लेफ्ट विद 78 रुपीज। आप लोग उतार लें प्लीज, ड्रॉ कर लें आराम से, टेक योर टाइम। ठीक है। तो बच्चा कहता है स्लस्की का क्या इसमें यूज है? आपने कहा था प्राइस की चेंज का इफेक्ट देखेंगे चेंज इन डिमांड पर, और प्राइस इफेक्ट को हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। अभी बताते हैं बेटा। अब सपोज ये प्राइस 3 रुपए से घटकर 2 रुपए हो गया। ठीक है। प्राइस जैसे ही 3 रुपए से 2 रुपए हुआ मेरा बच्चा, तो ये बजट लाइन फ्लैटर बनेगी, फ्लैटर हो जाएगी। आई मीन, कम ऑन गाइस। So अब you can actually buy 60 units if you spend whole of 120। क्लियर सबको? ये बजट लाइन में हमने जो चेंज देखा, क्लियर? अब मेरे बच्चों अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट में इसको तब्दील करना है तो आपको कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा एम, जो होता है x1 इंटू डेल्टा P1। उतारिए सब। इसकी डेरिवेशन भी मैं अभी आपके सामने शेयर कर दूंगा, पर डेरिवेशन का कोई इतना यूज नहीं है, बड़ा आसान सा है। मैं पहले आपको इसमें डालना चाह रहा हूं समझा के। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू x1 डेल्टा P1। मेरे बच्चों आप बताइए ये क्या है? 14। ये चेंज इन प्राइस 1, ये आ गया 14। बच्चा कहते कर क्या रहे हो? ये इसका इसका पर्पस क्या है? मैं क्यों करूं? मैं सब बताता हूं आपको, मैं ये क्या कर रहा हूं और आपको ये क्यों करना है। नहीं, मैं बताता हूं उसको। सर का सवाल है माइनस लें या ना लें। वो हम आपको एक जेनरिक फॉर्म दे रहे हैं, कब इसको माइनस में लेना है कब प्लस में लेना है वो अब हम बताते हैं आपको। ठीक है। सो हमारे पास आ गया x1 डेल्टा P1। बच्चा कहता है ये है क्या, मैं क्यों सॉल्व करूं, मेरे को इसका पर्पस बताइए। सिंपल पर्पस ये है बेटा, अगर तेरे को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है, क्या निकालना है, तो यू हैव टू कीप द रियल इनकम कांस्टेंट। यू हैव टू कीप द रियल इनकम कांस्टेंट। तो बच्चा कहता है इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा आप ये बताओ। आपके गुड का प्राइस कम हुआ है कि बढ़ा है? अगर प्राइस कम होगा तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी क्या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब मुझे रियल इनकम को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो मैं अब नई इनकम निकालूंगा एम प्राइम, विच विल बी एम माइनस डेल्टा एम। 120 माइनस 14 हो गया 106। बच्चा कहता है यार मेरे को दो बातें समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या क्या? पहला, सर ये कर क्यों रहे हैं हम,
और दूसरा, इससे ये कैसे प्रूव हो रहा है कि रियल इनकम कांस्टेंट है? तो मैं आपको बताता हूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप रियल इनकम कांस्टेंट क्यों रखना चाहते हैं, पहले इस बात का जवाब दे दिया जाए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी। बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर को चॉइस दी गई है टू सब्स्टिट्यूट, टू स्वैप बिटवीन गुड्स। वी रियली वांट कि उसको कोई और इंसेंटिव ना दिया जाए अदर देन चेंज इन प्राइस, और फिर उसको बोला जाए कि अब तू डिसाइड कर तेरे को कौन सा गुड ज्यादा खरीदना और कौन सा गुड कम। तो बच्चा कहता है थोड़ा और तफसील से बताओ। अगर मेरे को आप ये बोलते हो कि ये मार्कर का प्राइस कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये मार्कर है कैमलिन कंपनी का। अब सपोज कोई और कंपनी है, रेनल्ड्स वगैरह जो भी है, तो मैं, आप नॉर्मल भाषा में क्या समझोगे कि इसका प्राइस कम हुआ है, मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। आप क्यों इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा? क्योंकि सर ये सस्ता हो गया है, सब्स्टिट्यूट कर लोगे आप। मैं चाहता हूं खाली प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना, उसमें मैं आपकी जो रियल इनकम बढ़ गई है उसको भी कांस्टेंट रखना चाहता हूं, सो दैट आपके पास अदर देन फॉल इन प्राइस और कोई इंसेंटिव ही ना हो सब्सिट्यूट करके देखने का, या सब्सिट्यूट कितना हो ये देखने का। इसलिए आई नीड टू कीप रियल इनकम कांस्टेंट। बच्चा जो थोड़े से दूसरे दिमाग के बच्चे हैं, वो कहते हैं नहीं सर हमें रियल लाइफ कुछ एग्जांपल दे दो तो ही हमें बात बने और वो हो। अब एक बात बताओ, निश्चय छोटा सा, मतलब बुरा मत मानना, आपने किसी लड़की को प्रपोज करना है, ठीक है, अब तो बड़े बच्चे हो गए, हम बात कर सकते हैं। तो लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत व्यवहारिक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल आपकी ट्यूनिंग बनती है, और लड़की बहुत अमीर भी है, ठीक है, तो बहुत पैसा है वो उसके पास। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये देखना चाहूं कि वाकई में निश्चय सीरियस है कि नहीं है उसके लिए, तो कौन कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए? पैसा और सुंदरता दोनों, उसकी नेचर देखनी है हमको तो। और अगर मैं वो चीजें नहीं हटा रहा, तब भी आप उसे पिक कर रहे हो, क्योंकि वो एक एडिट चीजें हैं कि सुंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा है, चलो इसको आता हुआ बुरा लग रहा है, लेकिन मेन चीज क्या, आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, नेचर ठीक है या नहीं। इसी प्रकार जब किसी गुड का प्राइस कम होता है, तो उसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है कि प्राइस तो कम हुआ ही हुआ है, साथ में और चीजें भी हैं, रियल इनकम बढ़ गई, कंपेरेटिवली दूसरे गुड महंगे हो गए, 10 चीजें हो गई। आपने उन 10 चीजों को हटा देना। यू जस्ट नीड टू कीप योर फोकस ओनली ऑन द मेन थिंग, ठीक है? तो अब भूल जाओ लड़की सुंदर है और कोई पैसे नहीं है उसके पास, अब डिसाइड करो कि आपने उस लड़की को आपने प्रपोज करना है कि नहीं करना, ठीक है? अब यहां पर भी वही हो रहा है, सिर्फ प्राइस कम हो गया है, अब डिसाइड कर कि भाई तेरे को ज्यादा खरीदना है नहीं खरीदना और कितना खरीदना है। तो हमने वो जो प्राइस कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है उसको भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब सेकंड सवाल आता है, सर इससे ये कैसे प्रूव हो रहा है रियल इनकम कांस्टेंट है? आइए ये प्रूव करते हैं। आपके पास पहले कितने पैसे थे? 14 × 3, 42 रुपए खर्च देते थे, तो कितने बचते थे? आज आपको मैंने कितने पैसे लगा दिए, और अब आप 14 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से खर्चोगे तो 28 रुपए खर्चोगे, आज भी कितने बच रहे हैं? यानी जो सेम आपका स्टेटस था, आज भी वही है रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स में पहले भी कितने यूनिट्स आ रहे थे? 14। रियल टर्म्स में पहले भी कितने टर्म्स यूनिट्स आ रहे थे? 14। और पैसा कितना बच रहा था? 78। आज भी यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 14, और पैसे कितने बच रहे हैं? 78। तो आपकी रियल इनकम कांस्टेंट है, वी कैन प्रूव इट। क्लियर? श्योर हो बेटा? बेटा वहां पे आवाज आ रही है, ठीक से समझ आ रहा है? मेरा सारा ध्यान एक्चुअली इन बच्चों पे चला गया। जो भी उधर से देख रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर? कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं दोबारा से उस डिमांड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, बट विद न्यू पैरामीटर्स नाउ। लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं बच्चों, मैं ब्लू मार्कर ट्राई करता हूं ताकि उससे हम हाईलाइट कर पाए। ठीक है मेगा जी, देखो अब ध्यान लगाना बेटा, ये ना मैं एक और बजट लाइन बना रहा हूं, ये, ठीक है, ये बजट लाइन को नाम दे दिया सीडी। अब इसमें दो खास बातें हैं। पहला, ये पैरेलल है AB1 से। पैरेलल क्यों है? क्योंकि एक तरह से आपने इनकम ही तो कम कर दी, इनकम करोगे तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज पासिंग थ्रू E1, इट इज पासिंग थ्रू, क्यों? क्योंकि E1 का जो बंडल था जहां पर 14 यूनिट थी और 78 रुपए बचते थे, आज भी विद दिस सीडी बजट लाइन इट इज स्टिल अफोर्डेबल, इट इज स्टिल अटेनेबल। और ये क्या दिखाता है? 106। 2 रुपए के हिसाब से अगर गुड लेते हो तो 53, you got 106 rupees with you, and you will have 53 units if you happen to spend all of your income on the good. Guys, clear?
अब हम आपका डिमांड फंक्शन नए पैरामीटर्स के साथ यूज करेंगे। 10 m हो गया 106, 10 इंटू 2 15.3, उतारिए बच्चा। Now you'll be taking your income as 106, you'll be taking your price as 2, and अब ये यूनिट्स कितने आ गया 15.3। क्लियर? अब मेरा बच्चा, ये थोड़ा मैं डायग्राम और साफ बना सकता हूं यहां पर, तो मैं उसी की ट्राई करता हूं। ये थोड़ा ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। IC1 और ये है ब्लू। तो अब जो आपका इक्विलिब्रियम है बेटा वो यहां आएगा, IC2E2, दैट्स 15.3। कोई बताएगा व्हाई दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज फॉलिंग ऑन ब्लू वन, व्हाई नॉट द ब्लैक और रेड वन? क्योंकि पैरामीटर इसी के लिए, ठीक है। श्योर हो? यहां तक उतार लो पहले। रीडिंग सिर्फ एग्जांपल देती है, आप डायग्राम के साथ सीखोगे मजा ही आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। स्लस के बढ़िया से करेंगे, बाइंग सेलिंग इंटरटेम्पोरल पीस ऑफ केक। लोग क्या करते हैं, बेसिक पे कम टाइम लगाते हैं, फिर यहां चैप्टर पे फंस जाते हैं। जिन्होंने बेसिक अच्छा कर रखा है वो दे विल हैव अ लॉट ऑफ फन। यहां तक क्लियर बेटा? अब हम क्या करते हैं बिफोर वी मूव फर्दर, आप कहते हैं, बच्चा कहता है सर इसका भी तो बता दो क्या होगा। आप कुछ भी हिसाब लगा के यहाँ पे लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल 15 यूनिट अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं, 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लगे? 30। अब कई बच्चे आते हैं ज्ञान लेके, सर आपको हमने फंसा लिया, आपका डायग्राम गलत हो गया। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, बता मेरी गलती। कहता है सर चलो राउंड ऑफ ले लेते हैं 15 यूनिट। मैंने कहा चलो राउंड ऑफ ले लेते हैं। सर 15 यूनिट ली? हाँ बेटा ली। अब तो सर 2 रुपए की है। हाँ, तो 15 इंटू 2 कितने खर्च हो गए? 30। तो सर अब तो 90 रुपए बचे। आप तो 78 से नीचे दिखा रहे हो, 90 कैसे बचे? 106 में से देखना है। यस, 106 में से देखो, 106 में से 30 अगर जाएंगे तो यूल बी लेफ्ट टू 76। तो डायग्राम बिल्कुल सही है मेरे भाई, आपको अपनी होराइजन बड़ी कर रही है। तो क्या हम बनाए या ना बनाए? नॉट रियली, बिकॉज हम सिर्फ गुड वन का जिसका प्राइस चेंज हुआ है उसका स्प्लिट देख रहे हैं, तो इसकी हमें कोई खास जरूरत भी नहीं है। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं बेटा, क्लियर? कमान कमान, कुल। अब आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। अब हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। एक बात बताओ बेटा, ये डिमांड फंक्शन था, आपने जो उसके सोलर पे, सॉरी 14 रुपीज खींच लिए, उससे वापस ले लिए। आप बताओ रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आलू प्याज की प्राइस कम हुए, आपने कहा चल भाई तेरे पैसे अब हमारे पास दे जा? ये तो सिर्फ एनालिसिस के लिए बेटा, ओनली फॉर एनालिसिस, राइट? तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में हम देखेंगे कि अगर उसकी इनकम सेम रहती, विल गिव हिज मनी बैक, और प्राइस भी घट गया होता, तो हाउ ही वुड हैव बिहेव। सो अब ये आ रहा है 16 यूनिट्स, उतारिए बेटा। भाई सही मायने में तो इनकम सेम ही रहेगी, इट्स जस्ट दैट आपका प्राइस कम हो गया। अब वी वांट टू सी कि भाई टोटल आप कितने डिमांड कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब जो पैरामीटर्स हैं वो इस वाली बजट लाइन के हैं, एंड ये अब आपका इक्विलिब्रियम जो है, मैं रेड मार्कर से ट्राई करता हूं बनाने की। ये आ गया IC3E3 और ये हो गया 16। ठीक है, ये बना लो। अब हम स्प्लिट करेंगे आपके प्राइस इफेक्ट को, सब्सिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। और जो भी बच्चों को लगता है कि सर ये तो आप एडवांस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बेसिक बेसिक बता देते, सर बेसिक बताने के लिए तो आपके अर्लियर वीडियोस है ना, चैप्टर 5 चैप्टर 6 देखिए। यहाँ तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वही बच्चा आ रहा है जिसको स्लस की बिल्कुल शॉर्ट उस पर समझ जाना है, उसका बेसिक क्रक समझ जाना है। तो हम उसी तरीके से आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं। और ये फेस टू फेस वीडियो है, अगर इससे भी जल्दी जाना है बिल्कुल ही क्लोज, तो वो बिना फेस टू फेस वाला वीडियो भी है, आप देख सकते हैं वो भी। यहाँ ये वाला क्लियर? पक्की बात? अब मेरे को 3 बातें यहां पर करनी है, फिर मैं इसको सील कर दूंगा, उसके बाद फिर वर्कबुक का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, पहली बात देखिए, ये जो E1 था पहला इक्विलिब्रियम, ठीक है, और फिर जब आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा, रियल इनकम कांस्टेंट एंड ऑल, तो ये कौन सा आ गया? ब्लू वन। आप बताइए व्हाई कांट दिस ब्लैक स्टिल बी एन इक्विलिब्रियम विद द ब्लू पैरामीटर्स? मेरा सवाल है, आपका अर्लियर इक्विलिब्रियम E1 था, आप with blue budget line still you can afford E1, so why not let E1 be the equilibrium again for the blue parameter? ये E1 ऑप्टिमल चॉइस है, पहले भी थी, अब भी अफोर्डेबल तो है। अच्छा, प्रेफरेंसेस काउंट कर रहे हैं। अब अगर किसी को कन्विंस करना हो, आपको किसी ने पूछ लिया आपसे सवाल
कि ये ऑप्टिमल चॉइस था विद द ओरिजिनल पैरामीटर्स, आपने बोला ठीक है। अब आप तो इको मेजर लगाते हो ना अपने नाम का, इको मेजर। तो फिर इको मेजर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि इको रादर ये ऑप्टिमल पॉइंट था आपका ब्लैक पर, विद ब्लू पैरामीटर इट इज स्टिल अफोर्डेबल, white cannot still be an optimal point. How do you know? यही तो, यू कांट कन्विंस अ गाय लाइक दैट, स्पेशली लेमैन। आपने एक सिंपल सी इसको जड़ी बूटी देनी है। आपने कहना चैप्टर 5 पढ़ा था, वो कहेगा हाँ पढ़ा था। तो चैप्टर 5 में पहला ही टॉपिक था ऑप्टिमल चॉइस। हाँ सर ऑप्टिमल चॉइस, तो उसमें एक लाइन बोली गई थी, क्रॉसिंग आइसिस कैन नॉट गिव ऑप्टिमल। क्या बोला था? क्रॉसिंग आईसी कैनॉट गिव ऑप्टिमल। माय डियर फ्रेंड्स, विद द ब्लू बजट लाइन और ब्लू पैरामीटर्स, whatever you want to call it, if you look this black IC with blue parameters, don't you think black one is actually intersecting the blue budget line? The black IC is intersecting the blue budget line, and intersecting ICs cannot give optimal। आप जितनी मर्जी दलील देते रहो उसको, हम हायर पे चले जाएंगे, हमने पैरामीटर चेंज कर दिए, वो कह रहा है भाई साहब अपने को नहीं समझ आता है ऐसे। फुल प्रूफ लॉजिक दो, फुल प्रूफ लॉजिक दो उसको, भैया ये इंटरसेक्टिंग आईसी है और इंटरसेक्टिंग आईसी कभी भी ऑप्टिमल पॉइंट नहीं देते। तो ये मेरी पहली बात थी, मैंने बोला था 3 बातें करनी है। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है बेटा, अगर आप इसको स्प्लिट करो तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट और ये प्राइस इफेक्ट, ठीक है। आपको कंफ्यूजन पता है कहां होगी? जो अभी मैं थर्ड स्टेप करूंगा। और अगर ये मैं आपको सिखा गया ना, तो आज तक जो आपके लिए एक पहेली बना हुआ है, गिफिन गुड, बुरा मत मानना, आप लोगों को पता ही नहीं है गिफिन गुड क्या होता है। पता है, लोगों से पूछो तो क्या बोलते हैं, सर हमें पता है गिफिन गुड क्या है। क्या होता है जी? सर जिसपे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो। अच्छा जी, उसका क्या मतलब होता है? सर प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड कम। अच्छा जी, और कुछ बताओ। फिर आ जाएंगे ज्ञान लेके, सर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड होता है सर। और क्या होता है? फिर ब्रिटिश वर्कर की कहानी सुनाना कर देंगे, मीट बॉल की और पोटैटो की, अगर उनके किसी टीचर ने सुना रखी होगी उसको। भाई होता क्या ये तो बता। सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे गुड बना है। अरे ये कोई एक्सप्लेनेशन हुई क्या? आपको मैं अब एक कहावत बताता हूँ इकोनॉमिक्स की, वो कहावत आपको प्रूव करनी है, ठीक है? वो क्या है, मेरे साथ रिपीट करना आप भी, बोलो, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन। इसको प्रूव करेंगे हम आपके लिए, और अगर हम आपको सिखा पाए तो आपकी बढ़िया अच्छी बेहतर कमांड आ जाएगी इस टॉपिक पर। आइए बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो बेटा ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा लिख लेना है छोटा सा, नॉर्मल गुड्स। मैंने शॉर्ट में एनजी लिख दिया, नॉर्मल गुड। क्योंकि ये जो स्प्लिट मैं दूंगा, ये इंफीरियर के लिए अलग होगा, गिफिन के लिए अलग होगा। पहले नॉर्मल गुड पर चलते हैं। आपने ऐसे लिखना है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को भी कचूमर निकाल दूंगा साथ में। बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव हियर। नेगेटिव कहां से कहां तक? 1.3 यूनिट्स। ये 14 से 15.3। तो बच्चा कहता है नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव का मतलब है प्राइस कम डिमांड ज्यादा। 14 से 15.3 उतारिए। आपको थ्योरी यही तो वो वेरिएंट की पकड़ेगी, दिक्कत आपकी गर्दन पकड़ लेगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिख रहा है ये। एक्सप्रेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे आप अगर ये चीज आपने न्यूमेरिकल के साथ ही किल नहीं करी तो अब बताओ सब्स्टिट्यूशन में एक नेगेटिव का मतलब क्या है? प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ाई है मैंने, इसलिए इन दैट सेंस नेगेटिव। बच्चा कहता है आपने तो पैरामीटर चेंज किए थे। अरे जो मर्जी पैरामीटर चेंज किया हो, प्राइस तो मैंने 3 से 2 ही लिया है, ठीक है। अब आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। बच्चा कहता है ये क्या है? मैंने कहा भाई ये 0.7। कहता है क्या ये? मैंने कहा भाई ये बता रहा है इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, नॉर्मल गुड है ना, सीखा हुआ रट्टा लगाया हुआ है तुमने कि गुड नॉर्मल हो तो इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अब आप बताओ, इनकम बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, तो ये 15.3 से 16 हो गया था, ठीक है। अब कई बच्चे पता है क्या जुगाड़ लगाते हैं, कह रहे जी प्लस माइनस माइनस। ऐसे अगर आपने किया तो आपको गिफिन गुड और इंफीरियर गुड जिंदगी में समझ नहीं आएगा सर। लोग ये जुगाड़ लगा देते हैं, प्लस माइनस है ये तो फिर प्राइस इफेक्ट माइनस। तो भाई कौन सा एमएमई पढ़वा रहा है तू मेरे को? ये ऐसे नहीं देखना। ये है 2 यूनिट्स, पहले लिखो।
2 यूनिट्स। अब 2 यूनिट्स कैसे है वो मैं बताता हूं। पहले तो ये समझ लो, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपका प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। प्राइस कम डिमांड ज्यादा बेटा, ठीक है। और प्राइस कम डिमांड ज्यादा करते हुए ये हम ऐसे बता रहे हैं 14 से 16 हो गया। सो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने राइट साइड से पकड़ लिया प्लस माइनस माइनस, नो नो सर, ये सेपरेट फैमिली है, इस सेपरेट कॉन्सेप्ट है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गया। क्लियर। अब मैं एक वर्कबुक का न्यूमेरिकल और कराता हूं, पहले वो क्लियर हो जाए फिर हम आगे के नेचर पे बात करते हैं। तो वर्कबुक का न्यूमेरिकल मैं आपके लिए आपकी बुक से निकालता हूं, कुछ बढ़िया सा छांटते हैं आपके लिए न्यूमेरिकल और फिर वही करवाते हैं आपसे। हाँ ये बढ़िया लग रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी वर्कबुक का, ये मैं अब आपके लिए सॉल्व करने चला हूं। ये मिटा दूं सारा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा मिटा दूं। आप लोग फोटो खींच लीजिए या तो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा सीधा, टाइम बचेगा। अब मैं वर्कबुक का क्वेश्चन करता हूं, आसान मुश्किल आप देखें। अगेन वर्कबुक में भी डायग्राम वो नहीं देता है सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल को, और जब आप अपना फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे होंगे तब भी मैं आपको बता दूं डायग्राम वो नहीं देगा आपको बनाने को, लेकिन हम अपनी अच्छी बेहतरी के लिए डायग्राम के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपके लिए सवाल लिख दूं, सब लोग लिख लें। x1 इज इक्वल टू 0.02 m -2p1, ये डिमांड फंक्शन दिया है। उसके बाद मेरे भाई इनकम दिया है 7500 और P1 दिया है 30, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगेन वो हमें यही मांग रहा है सवाल में कि आप प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करो सब्सिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, एंड विल ट्राई टू डू दैट। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पुट दोस वैल्यूज इन। उतारिए बेटा, 150 -60, देखना बेटा 90 यूनिट्स आ रहा है। आप भी चेक करें, सब लोग जितने भी कर रहे हैं, जो लोग घर पे भी बैठ के कर रहे हैं एक बार सॉल्व करें बेटा, तभी हाथ नहीं, हाथ से करोगे ना कॉन्फिडेंस आएगा बेटे। देख लीजिए क्या 90 यूनिट्स आ रहा है। चलिए कूल। अब डायग्राम मैंने कहा था साथ में बनाएंगे तो मजा आएगा। आइए डायग्राम बनाते। दिस इज योर बजट लाइन। हाउ मच योर इनकम इज 7500, अगर पूरा इस पे स्पेंड कर ले तो कितने यूनिट्स आ जाएंगे, 250। उतारिए। रीडिंग डज नॉट गिव यू द डायग्राम्स, आई मीन द वर्कबुक। आप वर्कबुक का जो अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये डायग्राम के साथ कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 90। सो हियर वी गो, 90 IC1 E1 90। मैं वो वाई एक्सिस पे कितने इनकम है वो नहीं दिखा रहा, बिकॉज बहुत ही क्लमजी हो जाता है डायग्राम, ठीक है। अब इसमें मजेदारी वाली बात पता है क्या है, इसमें बोला है कि प्राइस बढ़कर 40 हो गया है। चलो कूल, प्राइस बढ़कर 40 हो गया है जी। अब अगर प्राइस बढ़कर 40 हो गया बेटा, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, बजट लाइन स्टीपर बना दोगे। बजट लाइन स्टीपर, AB1, जरा डिवाइड करना 7500 को 40 से, हाउ मच, 2 to 5। देख लो एक बार कंफर्म कर लो कर लो कर लो। 7500/40 सर, 00, हाँ 187.5 समथिंग। या चले, उतारिए। अब क्या करना है, अगेन मेरे बच्चों वो M1 निकालो, और डेल्टा एम, सॉरी डेल्टा एम क्या था, x1 इंटू डेल्टा P1, सो दैट्स 90 इंटू 10, दस 900। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर निकालना है तो हमें रियल इनकम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, रियल इनकम कितनी है, चेंज कितना है वो निकालने के लिए डेल्टा एम। बोलो जी यहां तक क्लियर, जो लोग घर पर भी देख रहे बेटे यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर बेटा, कूल। आगे बढ़ते हैं जी। अब ध्यान लगाएं, एम प्राइम, तो हमारा निश्चय बोल रहा था कि इसमें माइनस ले या प्लस ले, अब डिसाइड करेंगे। अब आप बताओ, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम कम हो जाती है, वी नीड टू कीप इट
कांस्टेंट, तो अब की बारी ऐड कर दीजिए, दैट्स 8400 बेटा। ठीक बात, क्लियर है यहां तक? कर रहा हूं जी, क्लियर है यहां तक? डायग्राम के साथ सीखेंगे, मजा अलग है। अब हम नए पैरामीटर्स के साथ इस डिमांड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बेटा। 0.02, 8400 -2 इंटू 40, आई थिंक 168 -80। देखिए क्या 88 आ रहा है, 88, क्लियर? पर असली बात तो अब आएगी जो आपको सीखनी है अच्छे से। आई बी यूजिंग ब्लू मार्कर, इसको मैं थोड़ा स्टीप कर दूंगा, बाद में बना दूंगा ताकि वो दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो थोड़ा पैरेलल बना ले तो और भी अच्छा, क्योंकि रेड के पैरेलल हो ना तो ही सही लगेगा डायग्राम। ठीक है, तो आप बताओ ये रेड के पैरेलल क्यों बनाया मैंने? क्योंकि इनकम इन वे बढ़ा दिया आपने, और दूसरा इवन इवन विल स्टिल बी अफोर्डेबल, या सो अब आपने क्या करना है, वो जो ब्लैक वाला है, अगेन डायग्राम की खूबसूरती के लिए इसको इंटरसेक्शन करते हुए दिखाएंगे आप। ये ठीक है। अब आप बताओ विद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितने यूनिट्स ले रहा है वो? 88, तो वो ब्लू पे आएगा इधर, या IC2 E2 88, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। या अब उल्टा चलना है विदिता, उल्टा। प्राइस कम वाला हमने देख लिया, प्राइस बढ़ने वाला है। बाकी मैंने वर्कबुक पूरी सॉल्व दे ही रखी है आपको नोट्स में। हाँ जी गाइस, क्लियर, कूल। अब आते हैं अगेन पैरामीटर्स पुराने वाले। अब मैं दोबारा इसका फंक्शन लूंगा 0.0, इनकम पुरानी वाली, क्योंकि ऐसे तो इनकम थोड़ा ना बढ़ेगी, और न्यू प्राइस। ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 80, सो 70। उतारिए मेरा बच्चा, आराम से बढ़िया से उतारिए। इसके बाद आपसे एक वर्कबुक का न्यूमेरिकल और करवाएंगे। अगर आपने सही सॉल्व कर दिया, आपको समझ आ गया है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंफीरियर और गिवन गुड्स। सॉरी, आई होप क्लियर। चलो, अब ये डायग्रामेटिकली पुट कहां करें इसको, आप बताइए। विल इट बी ऑन द रेड वन और द ब्लू वन और द ब्लैक वन? रेड वन, ठीक है। here you'll be somewhere here, IC3 E3 70, this is income effect, and this is the total is price effect। उल्टा चलेंगे, कम ऑन कम ऑन। अब कई बच्चे कहते हैं तो सर इसमें तो जो आपने सिखाया था लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन में, वो तो डिफीट हो गया, वो तो अपोजिट चला गया, कैसे चला गया? आप दोबारा देख लो, याद भी हो जाएगा। हमने क्या लिखा था? प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव। हाउ? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, कितना है 2 यूनिट्स। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, यहां पर क्या बता रहे हैं? इनकम कम, डिमांड कम। ठीक है, कितने डिमांड कम करी मेरा बच्चा? 18। यहां से देखना है 88 से 70, क्लियर? अब इधर देखो प्राइस इफेक्ट, भाई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। हाउ मेनी यूनिट्स? 20। ये देखो 90 थे, 90 से कहां पर आ गए? 70। सब्स्टिट्यूशन में 90 से कहां पर आ गए? 88। इनकम में कहां से आ गए? 88 से 70। इट्स जस्ट दैट उल्टा हो गया। सब्स्टिट्यूशन लिमिट पता है क्या कह रहा है? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, हमेशा नेगेटिव रहेगी, वेदर इट इज अ नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड। अभी मैं इंफीरियर गिवन में भी प्रूव करूंगा एक बार, क्लियर? ये उतार लीजिए प्लीज। फिर आपसे एक वर्कबुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। आपने अगर सॉल्व कर दिया, मैं बोर्ड पे भी करूंगा, मेरे को तसल्ली हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके लिए जब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं।
बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, ये करवाते हैं आपसे। ये वर्कबुक का 6th क्वेश्चन है आपके। पहले ये उतार लो, फिर मैं साफ साफ उस पर फिर लिखता हूँ आपके लिए। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी भाई फटाफट से उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी है टाइम, चलिए चलिए। यहां तक समझ आ गया स्लस्की का खेल? और ये स्लस्की आपको इंटरटेम्पोरल में भी यूज होगा, बाइंग एंड सेलिंग में भी यूज होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छे से कर लोगे तो वो तो पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए। मेरे को हल्की चीजें बस बेसिक्स चेंज करने हैं और सारा खेल वहीं का वहीं। आप क्लियर? खाली वीडियो देखने से बात नहीं बनती ना, जब तक क्लास में सॉल्व ना करो तब कॉन्फिडेंस आता है। और ये बड़े चैप्टर्स हैं, आप ये मान के चलो चैप्टर 2 to 6 एक ही क्वेश्चन आएगा। 8 में अलग से एक आएगा, 9 में अलग से एक आएगा, 10th में अलग से एक क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 2 to 6 में। और इसीलिए बच्चे छोड़ देते हैं, उसके कह रहे कुछ है ही नहीं। लेकिन बात पता है क्या है, 2 to 6 अगर अच्छे से नहीं आते तो फिर यहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे को कम से कम ये तो नहीं समझाना पड़ रहा है कि इनकम ले रहे हैं 7500। चैप्टर 2 करते ही नहीं बच्चे ध्यान से, फिर कहते हैं ये इनकम कैसे ले ली यहाँ पर, जो हमने न्यूमर गुड सीखा था। ऑप्टिमल चॉइस पर जैसे मतलब क्रॉसिंग आई सी पता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं। सिर्फ क्या पढ़ लिया, ऑप्टिमल पॉइंट निकालते कैसे, लेगर से निकाल लेंगे जी और नुमा उससे निकाल लेंगे। अरे भाई थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। चले जी, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, मैं बोर्ड पे करूंगा एंड वी विल क्रॉस चेक। ये मैं मिटा देता हूं जब तक। और ये वाला जो अगला क्वेश्चन भी आप करेंगे, अगेन रीडिंग्स में डायग्राम नहीं है, पर अपन डायग्राम के साथ ही करेंगे। तो आप जब सॉल्व करें, आप भी डायग्राम का ही इस्तेमाल करें साथ में। सो हमें क्वेश्चन दिया है, आप भी लिख लें सब। डिमांड फंक्शन दिया है 2m/5p1। और ये जेन्युइनली वर्कबुक के क्वेश्चन है, आप कोई भी बच्चा घर पर वर्कबुक भी चेक कर सकता है। x1 इज इक्वल टू 2m/5p1। इनकम दिया हुआ है 1000, प्राइस p1 दिया है 5, और फिर P2 दिया है 20। P2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, मैं बताता हूं क्यों। और ये घटकर 4 हो गया है। तो क्योंकि हमें तो स्प्लिट करना है प्राइस इफेक्ट को सब्सिट्यूशन और इनकम में, वो हम उसी गुड के लिए करते हैं जिसका प्राइस चेंज हुआ है। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप, और फंक्शन में भी P2 नहीं है, राइट। इट्स जस्ट दैट जब डायग्राम बनाओगे तो आपको वो वर्टिकल इंटरसेप्ट बस P2 करके निकालना होगा। हाँ, और कोई यूज नहीं। इनकम नहीं लोगे ना, इसमें तो P2 दिया हुआ है। और अगर ऊपर देखो, ऊपर देखो वेदी, ऊपर देखो। अगर विधि, अगर पेपर में सॉल्व करना है, पेपर में तो डायग्राम बनवाता ही नहीं वो तो कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो फिर तो कोई यूज ही नहीं है इसका। लेकिन फिर भी हम डायग्राम के साथ सीखेंगे ताकि हमारी कमांड अच्छी हो। तो उसमें आप वेरिएबल यूज करना है वर्टिकल इंटरसेप्ट के लिए। जो लोग ऑनलाइन है, प्लीज आप सभी से विनती है, आप भी एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को। मैं ये बोर्ड पे आपके लिए सॉल्व करूंगा एंड देन देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। कर लीजिए बेटा। हाँ हाँ, करिए करिए करिए, टेक योर टाइम। करिए, आप पहले खुद से ट्राई करें। कितना आ रहा है x1? स्टेप बाय स्टेप, कम ऑन। ऐसे
ये देखो, चलो तो पहले एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं आपने क्या बनाया। पहली यूनिट देख लो 80 आई थी। इसके बाद आपने डेल्टा एम निकाला, x1 डेल्टा p1, 80 इंटू 180। बोलो बेटा। अब जब आपने m प्राइम निकाला, m डैश कहते हो तुम लोग, m माइनस डेल्टा एम। बताओ माइनस क्यों करा? क्योंकि प्राइस गिरा है। प्राइस गिरा होगा तो परचेसिंग पावर बड़ी होगी, और अगर परचेसिंग पावर बड़ी है तो वी नीड टू कीप इट कांस्टेंट। वो कैसे करेंगे? हटा के, माइनस करके। सो लेट्स सी। इनकम शुरू में कितनी थी? 1000। 80 माइनस क्या, कितना हो गया? 920। तो अगर 920 की बजट लाइन बनाऊं, उससे पहले प्राइस 4 हो गया है, इसको भी दिखा देते। AB1 यू गेट 250, ठीक है। और ब्लू वन 920। सो 920 डिवाइडेड बाय 20, 46, यप। और 920 डिवाइडेड बाय 4, 230। अब जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने की बारी आती है, तो हमने लिखा x1 2 इंटू 920 अपॉन 5 इंटू 4, 92 यूनिट्स। ये 92 यहां आएगा बेटा, समवेयर हियर। दैट्स 12 यूनिट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब तुम फाइनल उसके लिए जाओगे, सो यू विल टेक द ओरिजिनल इनकम 1000, बट द प्राइस विल बी द लेसर वन। कितना है? 100 आई गेस। सो ये यहां पर आ जाएगा, this 100, 8 units. So price effect is equal to substitution effect plus, और प्राइस इफेक्ट कितना हो गया हमारा? टोटल 20 सब्स्टिट्यूशन, 12 एंड इनकम। या वो सेम तरीका है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। हाँ जी, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं बेटा, क्लियर मेरा बच्चा? यही था आपका भी, सॉल्व करना आ गया। अब आपको अगला जो पार्ट कराएंगे वो थोड़ा थ्योरी पार्ट है बेटा, लेकिन इसमें ना आपको अमलगमेशन करके चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी का, तभी बात बनेगी मेरा बच्चा। अब आप सभी लोग मेरे साथ ही डायग्राम बनाएं, नहीं तो अकेले से करेंगे ना तो दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे दो पैनल्स बनाइए और दोनों में बजट लाइन बनाइए। कमा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा आपको। ये चीज अगर नहीं आती तो आप अपने आपको इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं बोल सकते। आईसी बनाइए, IC1 E1 X1, IC1 E1 X1। दोनों देख लीजिए, अभी बिल्कुल सेम है। प्लीज जो ऑनलाइन है वो भी उनसे विनती है, हाथ मेरे साथ ड्रॉ करे, ड्रॉ करके ही आपको ये समझ आएगा बेटा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा बेटा फिर। अब दोनों में बेटा प्राइस फॉल कर दो, तो आपकी बजट लाइन दोनों में ही फ्लैटर बन गई। कमान डू दैट, दोनों में ही बजट लाइन फ्लैटर बना दीजिए। अब वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए लाइन बनाते थे ना, उसको अब हम एक नाम देंगे। उसको बोलते हैं कंपनसेटेड वेरिएशन लाइन या कंपनसेटिंग वेरिएशन लाइन। तो वो कंपनसेटिंग वेरिएशन लाइन E1 से ही पास करें, यहां पर भी E1 से ही पास करें, और पैरेलल टू रेड वन, इसको नाम दे दें CD। अभी जो मैंने नॉर्मल गुड भी सिखाया था, तो नॉर्मल गुड भी इसी तर्ज पे हमने डायग्राम बनाए थे बेटा। और न्यूमेरिकल से सीख कर अब थ्योरी करना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सौदा रहेगा। चले, नाउ दोनों में यहां से बना लो, IC2 E2 X2, IC2 E2 X2। और आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो नेगेटिव होता है, ये हमेशा ही नेगेटिव है। बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीज सिखाऊंगा मैं आपको, एंड ये लाइफ लॉन्ग साथ रहेगी आपके, जब आप सीख के जाओगे आज, अगर सीख पाए तो। इसको हेडिंग दे दो इंफीरियर गुड, इसको हेडिंग दे दो गिफिन गुड। कमा, इंफीरियर गुड्स इन गिफिन गुड्स। अब प्यारे बच्चों, ऐसे लिखो, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। यहां पर भी लिखो, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट।
अगर मेरे नोट्स देखोगे, मेरी बुक देखोगे, तो मैंने रीडिंग्स तो दी है। चैप्टर 8 में स्पेशली मैंने अलग से एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि रीडिंग में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी नहीं है, कंफ्यूज ज्यादा करता है, वो समझाता कम है। तो आप नोटिस करना मेरे बुक में चैप्टर 8 रीडिंग कहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा नोट्स है आपके लिए। फिलहाल अब इधर देख लो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव है दोनों में, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लो, x1 से x2। अब जो ये घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा कि मजा ही आ जाएगा अगर आपको समझ आ गया तो। हाँ जी गाइस, तो अब आप बताइए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बाद जब न्यूमेरिकली सॉल्व करते थे, जो इनकम हमने वापस ली होती थी बंदे से, उसको वापस कर देते थे। तो जैसे आप इनकम वापस करोगे, तो आप इनकम बढ़ा रहे हो इन अ वे। गुड कौन सा है? इंफीरियर। वेट करिए बाहर। इंफीरियर गुड क्या होता है? अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो बेटा ये डिमांड कम कर दीजिए। IC3E3X3। नोटिस करना ये बात बहुत ही ध्यान से। आप जो ब्लू वन आपकी बजट लाइन है, ब्लू से रेड गए, ब्लू से रेड जाने का मतलब क्या? आपने इनकम बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दी, गुड इंफीरियर है। तो इंफीरियर गुड में क्या होता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव, इनकम ज्यादा डिमांड कम। तो ये दिखा रहे हो X2 से X3, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना बेटा सबने, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डिमांड अल्टीमेटली तो बढ़ी है ना। अच्छा, ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? X1। अब फाइनल डिमांड क्या है? तो पहले से तो ज्यादा ही है। इसीलिए कभी हमेशा ध्यान रखना, 11वीं कक्षा से आप पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड कभी इंफीरियर गुड में फेल नहीं होता था, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन गिफिन गुड होता था। इंफीरियर गुड में लॉ ऑफ डिमांड फिर भी ऑपरेट हो रहा है, तो उसका क्वांटम बहुत कम है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट हो रहा है। क्लियर ये बात? अब आ जाओ गिफिन गुड, मेरा बच्चा। गिफिन गुड क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। इसमें क्या करना है? अगेन आपने इनकम वापस दी, अब आप बताओ जैसे इनकम बढ़ेगी, ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। ये, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, टू मच इंफीरियर, क्या बोल सकते हो? तो फिर इसमें इनकम बढ़ेगी, डिमांड बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। देखो पीछे आ गए एकदम, ये पूरा इनकम इफेक्ट है। सो अगेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, again we are going x2 to x3, but the quantum is just way too big. अब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई है, x1 से x3, यस। अब जो हमने कहावत बोली थी, हमने क्या बोला था? देख लो सब लोग, हमने क्या बोला था? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर। बाय? बिकॉज दे बोथ हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन। वाई? बिकॉज गिफिन गुड में इनकम इफेक्ट नेगेटिव तो होता है, लेकिन इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Here, substitution effect x1, x2 was bigger than negative income effect x2, x3. Here, the negative income effect x2, x3 is bigger than the negative substitution effect x1, x2. So that's why we say all given goods are inferior, but not all inferior goods are given. दोनों में नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, लेकिन इन ऑर्डर टू बी अ गिवन गुड, द नेगेटिव इनकम इफेक्ट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो अगली क्लास में हम चैप्टर 8 प्लस की पूरा खत्म कर देंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? आपको हिग्सन सिखाएंगे, और आपको सब्स्टिट्यूट, कोसाई, लीनियर, कॉम्प्लीमेंट्री, आपका फेवरेट मैक्स फंक्शन, उसके अंदर अगर स्लस की आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाएंगे। आज जो आपने करे वो नॉर्मल गुड पे न्यूमेरिकल करे, गिफिन इन्फीरियर पे थ्योरी। क्लियर? चले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास गाइस।